एक दिन एक कौवे के बच्चे ने कहा, हमने लगभग हर चौपाए जीव का मांस खाया है, मगर आज तक दो पैर पर चलने वाले जीव का मांस नहीं खाया है। पापा, कैसा होता है इंसानों का मांस? पापा कौवे ने कहा, मैंने जीवन में 3 बार खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। कौवे के बच्चे ने कहा, मुझे भी खाना है। कौवे ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, चलो खिला देता हूं, बस मैं जैसा कह रहा हूं वैसे ही करना। मैंने ये तरीका अपने पुरखों से सीखा है। कौवे ने अपने बेटे को एक जगह रुकने को कहा और थोड़ी देर बाद मांस का 2 टुकड़ा उठा लाया। कौवे के बच्चे ने खाया तो कहा, ये तो सुअर के मांस जैसा लग रहा है। पापा ने कहा, अरे ये खाने के लिए नहीं है, इससे ढेर सारा मांस बनाया जा सकता है। जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही दूध में डालकर छोड़ दिया जाता है, वैसे ही इसे छोड़कर आना है। बस देखना कल तक कितना स्वादिष्ट मांस मिलेगा, वो भी मनुष्य का। बच्चे को बात समझ में नहीं आई, मगर वो पापा का जादू देखने के लिए उत्सुक था। पापा ने उन 2 मांस के टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक मंदिर में और दूसरा पास की एक मस्जिद में टपका दिया। तब तक शाम हो चली थी। पापा ने कहा, अब कल सुबह तक हम सभी को ढेर सारा दुपाया जानवरों का मांस मिलने वाला है। सुबह सवेरे पापा और बच्चे ने देखा तो सचमुच गली गली में मनुष्यों की कटी और जली लाशें बिखरी पड़ी थी। हर तपहर सन्नाटा था। पुलिस सड़कों पर घूम रही थी। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। आज बच्चे ने पापा कौवे से दुपाया जानवर का शिकार करना सीख लिया था। बच्चे कौवे ने पूछा, अगर दुपाया मनुष्य हमारी चालाकी समझ गया तो ये तरीका बेकार हो जाएगा। पापा कौवे ने कहा, सदियां गुजर गई, मगर आज तक दुपाया जानवर हमारे इस जाल में फंसता ही आया है। सुअर या बैल के मांस का एक टुकड़ा हजारों दुपाया जानवरों को पागल कर देता है। वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और हम आराम से उन्हें खाते हैं। मुझे नहीं लगता कभी उसे इतनी अकल आने वाली है। कौवे के बेटे ने कहा, क्या कभी किसी ने इन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? कौवे ने कहा, एक बार एक बाकी कौवे ने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, मनुष्यों ने उसे सेकुलर कह के मार दिया।